हर इंसान के मन में एक सवाल जरूर उठता है। क्या हमारा जीवन कर्म से चलता है या फिर भाग्य से? क्या जो लिखा है वही होगा या हम अपने कर्मों से लिख सकते हैं नया भाग्य, जैसा कि श्री प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं। तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक गहरा सत्य समझाया था। कर्म करो अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। इस एक लाइन में ही जिंदगी का राज छुपा हुआ है। भाग्य का मतलब क्या है? भाग्य का मतलब है जो लिखा गया है, जो पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। और कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमारे वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे हाथ में। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं मेरा किस्मत ही खराब, मैं कुछ भी कर लूं सफलता नहीं मिलती, मुझे खुशियां नहीं मिलती। पर सच ये है कि भाग्य वही चलती है जो पुराने कर्मों से बनी होती है। आज अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कल का भाग्य बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ। सोचने वाली बात है ना कि अगर सिर्फ भाग्य ही सब कुछ होता तो कृष्ण भगवान ऐसा क्यों कहते? कर्मण्यवादी का रास्ते भाग्य पे डिपेंड रहता तो युद्ध के मैदान में अर्जुन को तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब एक किसान बीज बोता है, क्या तभी फसल उग जाती है? वो सिर्फ भाग्य के हिसाब पर बैठकर खाली प्रार्थना करता कि हे भगवान फसल कब उगाएगी, और कुछ मेहनत नहीं करता, तो क्या उसमें से फसल उगता? तो बीज बोना ही कर्म है और फसल का उगना भाग्य है। इसलिए कर्म बिना भाग्य अधूरा है और भाग्य बिना कर्म बेकार है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। कृष्ण हमेशा कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है। जीवन एक कैनवास ही तो है और हम जो काम करते हैं वही रंग बन जाते हैं। तो भाग्य वही है जो तुम्हें स्टार्टिंग में मिलता है, इन द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। लेकिन कर्म वो है जो आपको एंड में कहाँ पहुंचना है ये डिसाइड करता है। एक नौका अगर लहरों के भरोसे चलती रहे तो वो कभी किनारे तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर एक माझी अपने डंडे से उसे चलाए तो वो अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचेगी। नौका है हमारा जीवन, लहर है भाग्य और डंडे हैं हमारे कर्म। जब ये तीनों मिल जाते हैं तभी तो भाग्य बदलते हैं या फिर एक नए भाग्य का क्रिएशन होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है तो ये भ्रम अभी के अभी तोड़ दीजिए। भाग्य सिर्फ एक रास्ता दिखाता है। भाग्य वो है जो हमारे प्रीवियस बर्थ के कर्मास पे डिपेंड करता है, लेकिन सफर तय करना ये काम सिर्फ और सिर्फ कर्म से होता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं इंसान के पास सिर्फ एक अधिकार है, वो है अपने काम को, अपने कर्म को ईमानदारी से करने का। फल हमेशा उस डिवाइन, उस ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए भाग्य पे शिकायत करने की बजाय अपने काम को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब कर्म जागता है तो भाग्य भी बदल जाता है। सो आखिर में याद रखिए, भाग्य लिखने वाला भी वही है और कर्म को देखने वाला भी वही है, भगवान। जब आप भगवान को अपने कर्मों का साथी बना लेंगे तो आपका भाग्य खुद आपके चरणों में झुक जाएगा और इस तरह चमकेगा, उसे पूरी दुनिया देखेगी और आप भी ये एहसास करेंगे कि हाँ, कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। यहीं रहती हूँ। राधे राधे। स्टेपलेस।